हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और जो हमारी ये रीडिंग है, बुक सीरीज़ है हमारी द सीक्रेट ऑफ मिलीनियर्स माइंड, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप रीड कर रहे हैं। और ये मेरा डे 10 है जिसमें हम आज की जो रीडिंग है हमारे डे 10 की कंप्लीट करेंगे। बिफोर दैट, इससे पहले कि हम बुक को रीड करें उससे पहले हम हमारा डे 9 का जो हमने रीड किया था उसको थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो डे 9 में हम पढ़ रहे थे मॉडलिंग के बारे में। मॉडलिंग क्या होता है, किस तरीके से ये हमारे लाइफ को, हमारी फाइनेंशियल लाइफ को इफेक्ट करती है। ओके, जैसे कि मॉडलिंग का मीनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर ने बताया, इमिटेटिंग टू अदर्स या योर पेरेंट्स या अदर योर सिबलिंग्स योर रिलेटिव्स, उसकी इमिटेट करना इज़ दी मॉडलिंग। ओके, कॉपी करना। और बचपन से ही हम हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कॉपी करने से ही सीख रहे हैं। ओके, फर्स्टली हम कॉपी करते हैं, आफ्टर दैट ही हम उस चीज़ को अपनी खुद की लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग कई बार क्या हो जाते हैं कि हम अपने माता पिता कॉपी कर लेते हैं और इसके कारण से कुछ लोग क्या बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पेंडर्स बन जाते हैं। वे सोचते हैं कि हमारे पास जितना भी पैसा है सबसे पहले हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम एक ना एक दिन पैसा गंवा ही देंगे। ओके, और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सेविंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं, पैसे को हर चीज़ से बचाने की ट्राई करते हैं, सेव करना शुरू करते हैं वो। ओके, किसके लिए? फॉर देयर रेनी डे, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है अपने रेनी डे के लिए। क्योंकि अगर आप रेनी डे के लिए सेविंग कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आप 100% अपनी लाइफ में रेनी डेज ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वही आएंगे। इसकी बजाय राइटर हमें बोल रहे हैं कि आप उस दिन के लिए मनी सेव करना शुरू करें जिस दिन आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को गेट करेंगे। आप उसके लिए अपना जो पैसा है वो सेव करना स्टार्ट करें, जिससे पॉसिबिलिटी 100% की पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी जो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो गोल है वो जल्द ही अचीव करेंगे। उसके बाद राइटर ने हमें बताया कि कई बार हम अपने पेरेंट्स के अपोजिट भी हो जाते हैं। ओके, और हमारे अंदर हमारे ही माता पिता के रिगार्डिंग विद्रोह की भावना आ जाती है और कई बार हम उनसे एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। एंड वही एंग्री हमारी जो मोटिवेशन है कई बार वो बन जाती है हमारी सक्सेस का मेन रीज़न। ओके, एंगर। और जिससे क्या हो जाता है कि हम सक्सेसफुल तो हो जाते हैं लाइफ में बट हम खुश नहीं रह पाते हैं और फिर हम सोचने लगते हैं वाई वी आई एम नॉट हैप्पी एंड व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड दिस। उसी दिमाग से हम इसी टाइप के क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, जिससे हमारा जो माइंड है वो आंसर देता है कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो यू विल हैव टू गेट रीड फ्रॉम योर ओल्ड मनी दैट यू हैव अर्न। ओके, तो हम उसी के रिगार्डिंग क्या करना शुरू कर देते हैं, अपना जो पैसा है वो ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, या फिर हमारे पुअर डिसीजंस की वजह से या फिर हमारे डिवोर्स की वजह से क्या हो जाते हैं, हमारे से जो पैसे हैं वो अलग हो जाते हैं। और इस बार चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स क्यों हो जाती हैं, क्योंकि पहले तो सिर्फ हम खुश नहीं थे। ओके, बट अब क्या है, अब हम गरीब भी हैं और खुश भी नहीं हैं, तो हमारे लिए अब चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स हो गई हैं। ओके, सो इसमें राइटर ने हमें बताया कि अगर हमारे जो मोटिवेशन का जो रीज़न है वो नॉन सपोर्टिव रूट से आ रहा है, जैसे कि एंगर से, फियर से या द नीड टू प्रूव योर सेल्फ से हमारे यहाँ जो मोटिवेशन है वो आ रहा है, तो हम गारंटी है कि हम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। ओके, क्योंकि मेन रीज़न क्या था कि हमें अपने बीच में और अपने माता पिता के बीच में जो एंगर इश्यूज थे उसको सॉल्व करना था। मेन रीज़न तो हमारा यही था, बट हम क्या कर लेते हैं, हम गेट रीड कर लेते हैं हमारे पैसे से जो हमने इतनी मेहनत से कमाया हुआ होता है, और उसी वजह से हमारी जो सिचुएशंस हैं वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम हमारा पेज नंबर 32 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टू डू इट।
सो चलिए अब हमारी जो रीडिंग है हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 32 से। वाई क्यों? बिकॉज यू कांट सॉल्व एनी ऑफ दीज इशू, क्योंकि आप इन सब में से कोई भी इशू सॉल्व नहीं कर पाती हैं विद मनी, पैसे से। टेक जैसे कि फियर, फॉर इंस्टेंस जैसे हम क्या एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम किसका एग्जाम्पल लेते हैं, फियर, डर का। ड्यूरिंग माई सेमिनार्स, मेरे सेमिनार्स के दौरान, आई आस्क मैं पूछता था, द ऑडियंस से, हाउ मैनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग, वुड साइट फियर, फियर को क्या करते हैं, साइट करते हैं एज योर प्राइमरी मोटिवेशन, किस लिए, प्राइमरी मोटिवेशन मानते हैं फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए। डर को आप में से कितने लोग अपनी सक्सेस का मोटिवेशन मानते हैं। नोट मैनी पीपल पुट अप दियर हैंड, कुछ मतलब बहुत ही कम लोगों ने, नॉट मैनी पीपल, कुछ ज़्यादा लोगों ने क्या, हैंड पुट नहीं किया, हैंड हाथ नहीं उठाया। ओके, हाउ एवर फिर भी, देन आई आस्क्ड, मैं उनसे पूछता हूँ, हाउ मैनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग, वुड साइट सिक्योरिटी, क्या करते हैं, सिक्योरिटी एज वन ऑफ योर मेन मोटिवेटर्स, आप मानते हैं सिक्योरिटी आपका मेन क्या है, प्रेरणा है, मोटिवेशन है फॉर सक्सेस, सक्सेस के लिए। ऑलमोस्ट एवरी वन पुट्स अप हिज और हर हैंड, जितने भी मेल एंड फीमेल्स थे उनमें से सारे के सारे लोग क्या करते हैं, अपनी हैंड को ऊपर उठाते हैं। बट गेट दिस, लेकिन वो ये नहीं जानते, सिक्योरिटी एंड फियर आर बोथ मोटिवेटेड, दोनों ही मोटिवेटेड, वो प्रेरित हैं बाय द सेम थिंग, एक ही चीज़ से। ओके, दोनों ही एक ही चीज़ से आते हैं, चाहे वो फियर हो या फिर सिक्योरिटी हो। सीकिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की सर्च करना या तलाश करना, कम्स फ्रॉम इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी से ही हम क्या करते हैं, किसकी तलाश करते हैं, सिक्योरिटी की। विच इज़ बेस्ड ऑन फियर, जो किस पर बेसिस है, किस पर आधारित है, डर पर। सो विल मोर मनी डिजॉल्व द फियर, तो क्या जो ज़्यादा पैसा है, डिजॉल्व द फियर, ज़्यादा पैसा होना क्या हमारे डर को कम कर देता है या बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। यू विश, शायद आप ऐसा ही सोचते होंगे, बट द आंसर इज़ एब्सोल्युटली नोट, लेकिन आंसर ये है कि बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे डियर जो हमारा फियर है उसको ख़त्म नहीं करता, ज़्यादा पैसा होना हमारे फियर को कम नहीं करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, वाई, क्योंकि बिकॉज मनी इज़ नॉट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि पैसा क्या नहीं है, किसी भी समस्या का कारण नहीं है। ओके, फियर इज़ क्या है, डर है, मेन जो समस्याएं हैं उनका मेन कारण हमारा फियर है, ना कि पैसा। वर्ड्स इवन वर्स, सबसे ज़्यादा वर्स गलत चीज़ क्या है, इज़ दैट फियर इज़ मनी, फियर इज़ नॉट जस्ट अ प्रॉब्लम, फियर हमारी एक सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं है, इट्स अ हैबिट, ये अब क्या है, हमारी एक हैबिट बन चुकी है। देयर फॉर, इसीलिए, मेकिंग मोर मनी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, विल ओनली चेंज द काइंड ऑफ फियर वी हैव, हमारे अंदर क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब हम कमा लेते हैं तो फियर जस्ट हमारे तरीके को, हमारा किस टाइप का फियर हो चुका है उसको क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, क्या, ज़्यादा पैसा होना। ओके, ये हमारे फियर के टाइप को चेंज कर रहा है, ना कि हमारे फियर को ख़त्म कर रहा है। व्हेन वी वर ब्रोक, जब हम क्या हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। वी वर मोस्ट लाइकली अफ्रेड, हम क्या शुरू कर देते हैं, डरना शुरू करते हैं। वी वुड नेवर मेक इट, कि हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। और नेवर हैव इनफ, या फिर हमारे पास ज़्यादा पैसा कभी होगा ही नहीं। वंस वी मेक इट, एक बार जब हम इसे कमा लेते हैं, हाउ एवर फिर भी, आर फियर यूजुअली चेंजेस, हमारा जो फियर है वो अक्सर बदलता रहता है, किस चीज़ों से, वट इफ़ आई लूज़ वट आई हैव मेड, क्या होगा अगर मैंने अपना जो सारा का सारा पैसा है जो मैंने कमाया है वो मैंने अगर गवा दिया।
और एवरी वंस गोइंग टू वांट वट आई हैव। एवरी वंस मतलब हर कोई, गोइंग टू वांट बनना चाहता है, वट आई हैव जैसा मैं हूँ हर कोई मेरी तरह बनने की ट्राई कर रहा है। और एम गोइंग टू गेट क्रीम्ड इन टैक्सेस, या फिर मैं जो अपना सारा का सारा पैसा है वो टैक्सेस में पे करना रहा हूँ। ओके, इन शॉर्ट, शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ आपको, छोटे शब्दों में अगर मैं बोलूँ, अनटिल जब तक वी गेट टू द रूट ऑफ दिस इशू, जब तक हम हमारी जो रूट है उस पर वर्किंग नहीं करेंगे, हमारी जो मेन समस्या है अनटिल वी गेट, हम गेट नहीं करेंगे, एंड डिजॉल्व द फियर, और जब तक क्या नहीं करेंगे, हमारा जो फियर है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, नो अमाउंट ऑफ मनी विल हेल्प, पैसे की ज़्यादा पैसा होना भी हमारा कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, ज़्यादा पैसा होना भी हमारी हेल्प नहीं करेगा जब तक हम फियर को या फिर मेन रूट को क्या नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, डिजॉल्व नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स, बेशक, गिवन अ चॉइस, क्या देना, मौका देना या फिर किसी चीज़ का विकल्प देना, मोस्ट ऑफ अस, हम में से, वुड रादर वरी अबाउट हैविंग मनी, कुछ लोग क्या करते हैं, वो चिंतित होते हैं। गिवन अ चॉइस, अगर हम उनको विकल्प देते हैं, मोस्ट ऑफ हम में से, वुड रैदर क्या पसंद करेंगे, वरी, वरी अबाउट किसके बारे में, चिंतित होना, हैविंग मनी पैसा होना, एंड लूजिंग इट पैसा होना और उसे गवा देना, इसके बारे में चिंता करना वो ज़्यादा पसंद करेंगे देन किसकी बजाय, नोट हैविंग मनी पैसा न होना, एट ऑल, इसके बारे पैसा न होना की बजाय वो क्या, पैसा गवाना और पैसा कमाना, ओके, इसके बारे में चिंता करना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। बट नीदर आर ओवरली अनलाइटेंड वेज टू लिव, लेकिन इनमें से कोई भी बुद्धिमता, एनलाइटेंड होता बुद्धिमता का एक अच्छा तरीका नहीं है, कोई भी इनमें से अच्छा तरीका नहीं है। एज विद दोज ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, ड्राइवन बाय फियर, क्या किससे हम कंट्रोल्ड हो रहे हैं, किसी फियर से, हम में से बहुत सारे जो लोग हैं वो फियर से क्या हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं। मैनी पीपल, बहुत सारे लोग, आर मोटिवेटेड, वो मोटिवेशन गेट करते हैं टू अचीव फाइनेंशियल सक्सेस, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने के लिए, टू प्रूव, किसको प्रूव करने के लिए, दे आर गुड इनफ, पूरी दुनिया को वो प्रूव करते हैं कि हाँ वो अच्छे हैं। और किससे वो मोटिवेटेड हो जाते हैं, फियर से, जो उनका फियर है वो उन्हें कंट्रोल करता है, और वो क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सक्सेस की ओर बढ़ाने के लिए वो मोटिवेटेड होते हैं अपनी फियर से, क्या प्रूव करने के लिए, कि वो बहुत अच्छे हैं। वी ऑल कवर्स दिस चैलेंज इन डिटेल इन पार्ट सेकंड, वी विल कवर, हम कवर करेंगे, दिस चैलेंज, जो इस प्रकार का स्ट्रगल है, इस प्रकार की जो समस्या है, इन डिटेल, डिटेल में, इन पार्ट सेकंड में ऑफ दिस बुक, इस बुक के, बट फॉर नाउ, लेकिन अब के लिए, जस्ट रियलाइज, आप रियलाइज करें, आप जाने दैट, कि नो अमाउंट ऑफ मनी, पैसा कैन, जो है पैसा नहीं कर सकता है, एवर मेक यू गुड इनफ, पैसा आपको कभी भी अच्छा नहीं बना सकता है। मनी कांट मेक यू, मनी आपको नहीं बना सकते हैं, यू समथिंग यू ऑलरेडी आर, जिसमें आप पहले से ही हैं, जो आप पहले ही हैं, पैसा आपको वो चीज़ नहीं बना सकता। अगेन दोबारा से, एज विद फियर, डर के साथ, दी ऑलवेज हैविंग टू प्रूव योर सेल्फ, अगर आप डर के साथ क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, इशू बिकम्स योर हैबिचुअल वे, तो ये इस प्रकार का जो इशू है वो आपका एक आदि तरीका, आप आदि हो जाते हैं इस तरीके के जीवन को जीने के लिए, ऑफ लिविंग, जीने का आपका यही तरीका बन जाता है कि आप हमेशा क्या करते रहते हैं, अपने आप को प्रूव करते रहते हैं, दैट्स यू आर इनफ, इनफ, गुड इनफ, यू आर गुड इनफ, कि आप अच्छे हैं। इसी को, इसी चीज़ के आप क्या बन जाते हैं, आदि बन जाते हैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ में। यू डोंट इवन रिकॉग्नाइज, आप यह भी नहीं जान पाते हैं, इट्स रनिंग यू, इट्स रनिंग यू मतलब इट्स, जो फियर है
कंट्रोलिंग यू, आपको कंट्रोल कर रहा है। यू कॉल योर सेल्फ, आप अपने आप को बोलते हैं, योर सेल्फ अपने आप को हायर अचीवर, हाई अचीव करने वाले। अ हार्ड ड्राइवर, एक हार्ड ड्राइवर बोलते हैं। डिटरमाइंड बोलते हैं, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बोलते हैं। एंड ऑल दीज ट्रेड्स, और जितने भी ये ट्रेड्स जो लक्षण हैं आर फाइन, वो ठीक हैं। ओके, द ओनली क्वेश्चन इज वाई, मेरा बस यही क्वेश्चन है कि क्यों। वट इज द रूट इंजन दैट ड्राइव्स ऑल दिस, क्या रूट इंजन है जो आपको इन सारी चीज़ों के लिए कंट्रोल कर रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, फॉर पीपल हु आर ड्रिवन, जो क्या है, कंट्रोल्ड हैं, टू प्रूव करने के लिए, दे आर गुड इनफ, कि वो बहुत अच्छे हैं, पर्याप्तता से ज़्यादा अच्छे हैं। नो अमाउंट ऑफ मनी, जो क्या है, पैसा है, कैन ईज द पेन, उनके दर्द को वो ईज द पेन, क्या मतलब होता है कि कम नहीं कर सकता। ऑफ दैट इनर वाउंड, उस आंतरिक घाव को नहीं भर सकता है। दैट मेक्स एवरीथिंग एंड एवरीवन इन देयर लाइफ, जो क्या है, हर चीज़ ने या हर किसी ने उनकी ज़िंदगी में उनको दिया है। नोट इनफ, वो इनफ नहीं है। पैसा क्या है, उनके दर्द को कम नहीं कर सकता है। जो अंदर से वो घाव लिए हुए हैं, जो उन्होंने किसी चीज़ से या किसी से गेट किए हैं, वो पैसा इनफ नहीं है उन घावों को भरने के लिए। नो अमाउंट ऑफ मनी और एनीथिंग एल्स, पैसा और एनीथिंग एल्स, कुछ भी, जो कोई भी चीज़ है, फॉर दैट मैटर्स, एनीथिंग एल्स फॉर दैट मैटर, कोई भी मैटर नहीं करता है। विल एवर बी इनफ, वो इनफ हो ही नहीं सकती हैं फॉर पीपल, लोगों के लिए। हु फील दे आर नॉट गुड इनफ, जो ये फील करते हैं कि वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है देमसेल्व्स, अपने आप के लिए। ओके, अगेन दोबारा से, इट्स ऑल अबाउट यू, ये क्या है, सब कुछ आपके बारे में है। रिमेंबर, याद रखें, योर इनर वर्ल्ड, जो आपका आंतरिक संसार है, रिफ्लेक्ट्स, वो प्रतिबिंब करता है, वो रिफ्लेक्ट्स है योर आउटर वर्ल्ड्स, आपके आउटर वर्ल्ड्स को क्या करता है, रिफ्लेक्ट्स करता है, क्या, आपका इनर वर्ल्ड। हमेशा ये बात आप याद रखिए कि जो आपका इनर वर्ल्ड है वो आपके आउटर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करता है। इफ़ यू बिलीव यू आर नॉट इनफ, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप इनफ नहीं, आप पर्याप्त नहीं हैं, यू विल वैलिडेट दैट बिलीफ, तो क्या कर देते हैं आप, वैलिडेट कर देते हैं अपने उस विश्वास को। एंड क्रिएट, और शुरू कर देते हैं, क्या, क्रिएट, पैदा करना, द रियलिटी, उसको रियलिटी में, दैट यू डोंट हैव इनफ, कि आपके पास कुछ भी पर्याप्त नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हैं, यू आर प्लेंटी, कि आप क्या हैं, पर्याप्त हैं, इनफ हैं, यू विल वैलिडेट, आप क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं दैट बिलीफ, इस विश्वास को। एंड क्रिएट प्लेंटी, और आप पर्याप्त पर्याप्त मात्रा को क्या कर देते हैं, अबंडेंस, उसको क्या कर देते हैं, आप पर्याप्त स्रोत गेट कर लेते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में गेट करना शुरू कर देते हैं। वाई, क्यों, बिकॉज प्लेंटी विल बी योर रूट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्लेंटी, भरपूरता ही आपका क्या है, मेन रूट है। विच विल देन बिकम योर नेचुरल वे ऑफ लिविंग, जो आपके जीने का एक प्राकृतिक तरीका बन जाता है। ओके, बाय अनलिंकिंग योर मनी मोटिवेशन फ्रॉम एंगर, अनलिंकिंग क्या होता है, नाता तोड़ना, हम बोल सकते हैं कि हाँ, जब हम नाता तोड़ लेते हैं, योर मनी, पैसे, पैसे से, किसके मोटिवेशन से, मनी मोटिवेशन, जो आपका मनी मोटिवेशन है, जो आपको गेट हुआ है एंगर से, फियर से, और नीड है आपको अपने आप को प्रूव करने की, इन सारी चीज़ों से जब आप अपना नाता तोड़ देते हैं, यू कैन इंस्टॉल, आप इंस्टॉल कर देते हैं न्यू लिंक्स, नए नए लिंक, नए आप लिंक क्या कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, फॉर अर्निंग योर मनी। अर्निंग योर मनी का मतलब है ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, थ्रू किसके माध्यम से, पर्पस के माध्यम से, कंट्रीब्यूशन, योगदान के माध्यम से, एंड जॉय, और आनंद और खुशी के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अर्न करना शुरू कर देते हैं।
दैट वे, इस तरीके से यू विल नेवर हैव टू गेट रीड ऑफ योर मनी, और इस तरीके से अगर आप पैसा कमाएंगे तो आपको कभी भी पैसे से छुटकारा पाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी टू बी हैप्पी, खुश रहने के लिए। ओके, बीइंग अ रेबेल, क्या होना, एक विद्रोही होना, और द अपोजिट ऑफ योर पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के अपोजिट होना, इज़ नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम, ये हमेशा से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप रिबेल हैं या फिर अपोजिट हैं अपने माता पिता से। टू द कॉन्ट्रेरी, ऑन द अदर साइड, इफ़ यू आर अ रिबेल, अगर आप क्या हैं, एक विद्रोही हैं, ऑफन द केस, जिसमें क्या है, किस टाइप का केस है, विद सेकंड बोर्न चिल्ड्रन, अगर आप अपनी फैमिली के सेकंड बोर्न दूसरे नंबर के क्या है बच्चे हैं और आप क्या हैं, रिबेल हैं, एंड योर फोक्स हैड पुअर मनी, और आपके जो माता पिता हैं उनके पास पुअर मनी हैबिट्स हैं, इट्स प्रोबेबली, तो यह क्या है, संभावना है, अ गुड थिंग, किसकी, एक अच्छी चीज़ की, दैट यू आर दियर अपोजिट, कि ये अच्छी बात है कि अगर आप जानते हैं आप सेकंड बोर्न बेबी हैं अपने माता पिता की, एंड आप जानते हैं कि आपके माता पिता की बहुत ही मतलब जो मनी हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप उनके बिल्कुल ही अपोजिट हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इफ़ योर पेरेंट्स, आपके जो माता पिता हैं, वर सक्सेसफुल, वो क्या है, सक्सेसफुल हैं, एंड यू आर रिबेलिंग, और क्या कर रहे हैं, आप उनके अगेंस्ट हैं, आप उनसे विद्रोह कर रहे हैं, अगेंस्ट देम, उनके, उनसे आप क्या कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, यू कुड बी इन, आप क्या हो सकते, आप सीरियस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही अपनी लाइफ में क्या करेंगे, गेट करेंगे। इधर वे, दूसरा तरीका क्या है, व्हाट्स इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इज़ टू रियलाइज, यहाँ पर रिकॉग्नाइज, जानने की, हाउ योर वे ऑफ बीइंग रिलेट्स, जो आपका जीने का तरीका है वो रिलेट्स टू वन, कैसे वो एक से, और बोथ, दोनों से, ऑफ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से, इन द अरेना ऑफ मनी, वो पैसे के मामले में किस तरीके से एक से या फिर आपके माता पिता, दोनों माता पिताओं से किस तरीके से अलग है। ओके, योर, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है स्टेप फॉर चेंज मॉडलिंग। मॉडलिंग को बदलने के लिए स्टेप्स हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, कंसिडर, मान लेते हैं द वेज ऑफ बीइंग एंड हैबिट्स, क्या है, वेज ऑफ बीइंग एंड जो हमारी हैबिट्स हैं, ईच ऑफ योर पेरेंट्स, आपके जो माता पिता की क्या है, जीने के जो तरीके हैं, और फाइनेंशियली पेरेंट्स हैड अराउंड मनी एंड वेल्थ, मनी एंड वेल्थ के मामले में आपके पेरेंट्स के जो क्या हैं, बिलीव्स हैं, जो हैबिट्स हैं, राइट डाउन, आपको क्या करने हैं, राइट करने हैं, हाउ, कैसे, यू मे बी आइडेंटिकल, कि आप किस तरीके से उनके समान हैं, और अपोजिट, आप उनके बिल्कुल ही डिफरेंट है, टू ईदर ऑफ देम, उनमें से एक के डिफरेंट हैं, या फिर दोनों के ही डिफरेंट हैं, या फिर दोनों के ही आप आइडेंटिकल हैं, वो सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग होता है समझना, राइट डाउन आपको राइट करना है। द इफेक्ट, इफेक्ट होता है प्रभाव पड़ना। दिस मॉडलिंग, इस मॉडलिंग का आप पर क्या प्रभाव पड़ता है, हैड ऑन योर फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर जो आपके माता पिता की जो मॉडलिंग है उसका किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है, ओके, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर, वो सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करनी है। डिसएसोसिएशन, डिसएसोसिएशन होता है किसी चीज़ से अलग हो जाना। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, दिस वे, इस प्रकार का जो तरीका है ऑफ बीइंग, इज़ ओनली व्हाट यू लर्न, कि क्या है, जीने का जो इस तरीके का जो तरीका है, ओनली वट यू हैव लर्न, जो आपने यहाँ पर सीखा है, एंड इज़ नॉट यू, वो क्या नहीं है, वो आपका नहीं है। कैन यू सी, क्या आप देख सकते हैं, यू हैव अ चॉइस, आपके पास क्या है, विकल्प है, आपके पास चांस है, इन द प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट में, टू बी डिफरेंट, डिफरेंट बनने का।
कैन यू सी कि आप देख सकते हैं कि आपके पास एक विकल्प है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में डिफरेंट बन सकते हैं। डिक्लेरेशन में प्लेस योर हैंड, आपको अपना जो हाथ है वो प्लेस करना है कवर ओवर योर हर्ट, अपने हर्ट के ऊपर, एंड से आपको बोलना है व्हाट आई मॉडल्ड, जो कुछ भी मैंने मॉडल्ड अराउंड मनी, जो कुछ भी मैंने क्या किया है, मॉडल्ड किया है पैसे के मामले में, वाज देयर वे, वो क्या था, मेरे माता पिता का तरीका था जो भी मैंने कॉपी किया था। आई चूज़ माई वे, मैं अपना वे, अपना तरीका चुनता हूँ। टच योर हेड, अपनी हेड को टच कीजिए, एंड से और बोलिए आई हैव अ मिलीनियर माइंड, मेरे पास भी एक मिलीनियर माइंड है। सो यहाँ तक 34 पेज तक हमारा आज का जो ये डे 10 का जो वर्किंग है, जो हमारी रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट द थर्ड इन्फ्लुएंस स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। ओके, थर्ड इन्फ्लुएंस जो तीसरा है वो किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके सम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स को हम कल डे 11 में हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर ऑफ करते हैं एंड मिलते हैं हमारे डे 11 में। तब तक के लिए बाय बाय।